तो दोस्तों आज की वीडियो में हम फिर से बात करने वाले सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम को लेकर कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा। और एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम की जो डेट आई हुई थी वो आपकी एग्ज़ाम डेट फेक निकली है। लेकिन लड़कों लोगों को है एक फिर से कन्फ्यूजन आ रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज कर रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि भाई आपने झूठ बताया या गलत बताया। एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगे कि हमारा एग्ज़ाम डेट आ गई, क्योंकि एग्ज़ाम डेट उनको भी आ चुकी है और एडमिट कार्ड भी हमारे डाउनलोड हो रहा है, ये बोल रहे हैं। तो देखिए अभी जो है हाल फिलहाल में करंट ओपनिंग, ये देखिए करंट ओपनिंग में एडमिट कार्ड कांस्टेबल फायरमैन के डाउनलोड होने लगे हैं। और एडमिट कार्ड ये देखिए यहाँ पर जो लिखा है एडमिट कार्ड ट्रेड टेस्ट कांस्टेबल ड्राइवर और डीसीपीओ 2024 से, इसका मतलब ये है एडमिट कार्ड कांस्टेबल फायरमैन। ये कौन से वाले हैं पता है आप लोगों को? पीएसटी पीईटी और डीबी फायरमैन वालों का जो पीएसटी पीईटी और डीबी हुआ था उनका जो एडमिट कार्ड आया था वो वाली ये लिंक ओपनिंग है भाई। और एडमिट कार्ड ट्रेड टेस्ट वाली है, जो ट्रेडमैन वाले हैं उनकी ट्रेड टेस्ट वाला लिंक है ये। और एडमिट कार्ड टीटी यानी कि ट्रेड्समैन डॉक्यूमेंट करंट डॉक्यूमेंट कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024, ये वाला एडमिट कार्ड है। अभी देखिए हम आप लोगों को डाउनलोड करके दिखाते हैं इसमें क्या खुल रहा है, देखना भी। एडमिट कार्ड फायरमैन वाला सबसे पहले करते हैं। थोड़ा सा नेट स्लो है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। तो ये देखिए जब हमने एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करा है, एडमिट कार्ड पीईटी पीएसटी और डीबी, जब उस पर हमने क्लिक करा तो ऐसा एडमिट कार्ड आया है। ये देखिए कांस्टेबल फायरमैन, और यहाँ पर अपना नाम लिखा नितिन कुमार धर्म सिंह, या माता का नाम है ओबीसी मेल 6/2/2005। और यहाँ पर जो भरा था आपने मोल वोल वगैरह विलेज सब कुछ यहाँ पर भरा हुआ है। तो ये देखिए ये है अपना, ये जो है अपना जो है कंप्लीट एड्रेस फॉर सेंटर है। अपना जो सेंटर किस तारीख को था? 14/1/2025 को हम फिजिकल देने गए थे। 14/1/2025 को सीआईएसएफ यूनिट रेप्स कोटा में हम गए हुए थे। ये देखिए ये हमारा एड्रेस है जहाँ पर हम देने गए थे पीईटी पीएसटी और डीबी। 14/1/2025 पूरा एक साल भाई हो चुका है। 6 तारीख यानी कि सुबह 6 बजे से एंट्री हुई थी। तो भाई अभी जो है सीआईएसएफ फायरमैन या ट्रेड्समैन वाला जो एडमिट कार्ड आया है, अभी पुराना ही वाला आप लोगों का डाउनलोड हो रहा है। यानी कि जो ट्रेड्समैन वाले हैं उनका ट्रेड टेस्ट, जो ट्रेड टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आया था वही वाला है। और लड़कों को लग रहा है कि भाई हमारा एडमिट कार्ड आ गया, हमारा एग्जाम वाला आ गया। तो भाई आप लोगों का एग्जाम अभी नहीं होने वाला है भाई, मैं कितनी बार आप लोगों को बता चुका हूँ। आपका एग्जाम जो अप्रैल से पहले भाई किसी भी हालत में नहीं होगा, ये मैं गारंटी आप लोगों को ले रहा हूँ। तो भाई आज की वीडियो अभी हम बताएंगे आप लोगों की आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, ये एग्जैक्ट भाई एग्जैक्ट हम आप लोगों को तारीख बताएंगे। इस तारीख से आपकी एग्जाम डेट आएगी और इसी तारीख से एडमिट कार्ड आप लोगों के 100% डाउनलोड होने चालू हो जाएंगे। तो चलिए, और ना सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताएंगे आपको कट ऑफ जो है कैसी लगती है, कट ऑफ कितनी जाएगी इस बार। और सबसे पहले हम फिर दिखाएंगे आप लोगों को 2023, क्योंकि 2023 की अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि इस बार अपनी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो 2023 की बात करेंगे, 2023 में आप लोगों की कट ऑफ कितनी गई हुई थी। चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को कट ऑफ ही दिखाते हैं कि आप लोगों की 2023 में कट ऑफ कितनी गई हुई थी। चलिए अब हम आप लोगों को कट ऑफ भाई बताते हैं। 2023 में जो आप लोगों की ट्रेड्समैन की कट ऑफ थी वो कितनी गई हुई थी। और हम आप लोगों को एक बात और बता दें, कट ऑफ जो है आप लोगों की कट ऑफ वो है कैटागरी वाइज या फिर स्टेट वाइज आपकी वो कट ऑफ नहीं लगती है। आपकी कट ऑफ जो है सेक्टर वाइज जाती है, यानी कि कट ऑफ जो आपकी सेक्टर वाइज लगती है। जैसे कि एनसीआर सेक्टर है, तो एनसीआर सेक्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं? एनसीआर सेक्टर में अपना उत्तर प्रदेश और दिल्ली और उत्तराखंड ये स्टेट आते हैं। तो एनसीआर यानी कि एनसीआर सेक्टर की कट ऑफ कितनी गई हुई थी, ये देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीआर सेक्टर की। एनसीआर सेक्टर की कट ऑफ कितनी गई हुई थी? एनसीआर में सबसे पहले हम बात करें कुक की। एनसीआर सेक्टर है, कुक ट्रेड की बात कर रहे हैं। कुक ट्रेड की गई थी यूआर की भाई 77 कट ऑफ गई थी। 2023 की ये बात कर रहे हैं हम, 2023 की कट ऑफ की। ईडब्ल्यूएस की 65, ओबीसी की 70, एससी की 67 और एसटी की 72 कट ऑफ गई हुई थी। अब हम बात करेंगे स्वीपर की। स्वीपर की 75, 61, 68, 60 और 59 कट ऑफ रही हुई थी। अब बात करेंगे वॉशरमैन की 76, 59, 72, 64, 56 और 57 यहाँ पर कट ऑफ रही हुई थी। अब बात करें कोबलर की 70, 56, 67, 62 और 57 एसटी की कट ऑफ यहाँ पर रही हुई थी। अब बात करें ईस्ट सेक्टर की, यानी ईस्ट सेक्टर की कट ऑफ कितनी गई थी? ईस्ट सेक्टर में कुक की गई थी 78 भाई, और ओबीसी की 70, ओबीसी वो सॉरी ईडब्ल्यूएस की 70 और ओबीसी की 74, एससी की 72 और एसटी की 72 कट ऑफ यहाँ पर रही हुई थी। स्वीपर की बात करें, स्वीपर की 68, 60 और 78, 61, 65 और 65 कट ऑफ यहाँ पर रही थी एसटी की। अब बात करें हम वॉशरमैन की यूआर की 76, ईडब्ल्यूएस की 63, ओबीसी की 75, एससी की 67, एसटी की 70 कट ऑफ यहाँ पर रही थी भाई।
बॉसर मैन में जो है सब ST की वजह से बहुत कट ऑफ गई थी, इतनी तो किसी में नहीं है। अब बात करें साउथ ईस्ट सेक्टर, और आप लोगों को ये और बता दें साउथ की जो है साउथ की कट ऑफ 2023 में सबसे भाई लो रही थी, सबसे कम कट ऑफ जो है साउथ सेक्टर की रही हुई थी। अब बात करें कुक की, UR की भाई 65 कट ऑफ, ओनली 65, EWS की 52, OBC की 70, OBC की भाई थोड़ी यहाँ पर हाई चली गई थी, SC की 59 और ST की 55 कट ऑफ रही थी। अब बात करें स्वीपर की 67, UR की, EWS की 56, OBC की 45 और SC की 60, ST की 51 यहाँ पर कट ऑफ रही हुई थी। अब बात करें वॉशरमैन की 62, 57, 62 और 51 यहाँ पर कट ऑफ रही हुई थी भाई ST की। तो भाई ये थी आप लोगों की 2023 की कट ऑफ। अब हम आप लोगों को बताएंगे आप लोगों की 2026 में आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें आप लोगों की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो भाई लोग आप लोगों को हम अपनी 2026 की कट ऑफ कितनी रहेगी वो बताएं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दें कि आपका जो सेक्टर है, आपका स्टेट किस सेक्टर में आता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश है, किस सेक्टर में आता है, बिहार किस स्टेट में आता है, किस सेक्टर में आता है, उत्तराखंड किस स्टेट में आता है, और हिमाचल प्रदेश किस सेक्टर में आता है। सबसे पहले हम अपनी सेक्टर की बात कर लेते हैं कि कौन सा स्टेट किस सेक्टर में आता है। और भाई लोग आप लोगों का जो है इम्पोर्टेंट नोटिस, ये वाला आप लोगों का नोटिस भाई बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था कि कांस्टेबल फायरमैन की जो है 8/3/2026 और 9/3/2026 को, यानी कि 8 और 9 मार्च को CISF फायरमैन वालों का एग्जाम होगा, और कांस्टेबल ट्रेड्समैन वालों को 9 तारीख को यानी कि 9 मार्च को होगा, और कांस्टेबल ड्राइवर और DCPO को 9 तारीख को, यानी कि फायरमैन के 8 और 9 और ट्रेड्समैन और ड्राइवर वाले के 9 मार्च को पेपर हो जाएंगे। लेकिन भाई ये जो है बिल्कुल भाई फेक निकला है, इसका बिल्कुल भाई भरोसा मत करना। तो अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं सीधे। तो अब हम बात करें कि आपका स्टेट जो है किस सेक्टर में आता है। सबसे हम पहले बात करें नॉर्दर्न सेक्टर की। नॉर्दर्न सेक्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं। नॉर्दर्न सेक्टर में आता है चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान। इस 3 स्टेट आते हैं नॉर्दर्न सेक्टर में। अब बात करेंगे NCR सेक्टर की। NCR सेक्टर में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये स्टेट आते हैं NCR सेक्टर में। अब बात करें वेस्टर्न सेक्टर की। वेस्टर्न सेक्टर में आता है दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। इतने स्टेट आते हैं वेस्टर्न सेक्टर में। अब बात करें सेंट्रल सेक्टर की। सेंट्रल सेक्टर में आता है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, सेंट्रल में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अब बात करें ईस्टर्न सेक्टर की। ईस्टर्न सेक्टर में आता है बिहार और झारखंड, ईस्टर्न में बिहार और झारखंड। अब बात करेंगे हम किसकी, साउदर्न सेक्टर की। साउदर्न सेक्टर की कट ऑफ वो क्या थी। साउदर्न सेक्टर में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, इतने स्टेट आते हैं साउदर्न सेक्टर में। अब बात करें नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर 2, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न सेकंड, नॉर्थ ईस्ट सेक्टर ये सेकंड है भाई, और ये 1 ये सेकंड में आता है अंडमान निकोबार, सिक्किम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इतने स्टेट आते हैं नॉर्थ ईस्ट सेक्टर सेकंड में। ये नॉर्थ ईस्ट सेक्टर 1, नॉर्थ ईस्ट सेक्टर 1 में आता है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और असम, इतनी स्टेट आते हैं नॉर्थ ईस्ट सेक्टर 1, और ये नॉर्थ ईस्ट सेक्टर 2। तो भाई आप लोगों को कंफर्म हो गया कि हमारा स्टेट जो है किस सेक्टर में आता है। तो भाई एक बार अपने को हमें अपने स्टेट का नाम एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक देखी जा रही है। तो भाई अपना एक बार स्टेट का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो भाई अब हम बात करें आप लोगों की 2026 में CISF ट्रेड्समैन वालों की कट ऑफ कितनी रहने वाली है, और आप लोगों की एग्जाम डेट कितनी रहने वाली है, यानी कि आपका एग्जाम डेट कब होगा, एग्जाम आप लोगों का कब होगा। सबसे पहले हम बात करें आपकी कट ऑफ की, आपकी इस बार कट ऑफ कितनी रहने वाली है, और आप लोगों का जो है सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, जिससे आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो अब सबसे पहले आपका सेफ स्कोर बताएं कि आपका सेफ स्कोर कितना रह सकता है। अगर भाई आप लोगों को मॉक वॉक वगैरह देते हैं, तो अगर आपका 75+ स्कोर बन रहा है मॉक टेस्ट में, तो ये समझिए आप अभी सेफ जोन में हैं, मतलब ठीक ठाक है। तो अगर आप लोगों को भाई 75+ मॉक में बन रहा है तो ठीक है, बढ़िया। और लेकिन आप लोग मॉक में टारगेट इतना रखिए, अगर आप लोग बिल्कुल भाई 100% आप लोगों को श्योर होना है कि हमारी कट ऑफ चाहे जितनी भी जाए हमें कोई भी टेंशन ना हो, तो भाई कम से कम आप लोगों को मॉक वगैरह में 80+ बननी चाहिए। अगर आपके 80+ भाई बन रहा है सभी मॉक में, तो ये समझिए आपका सिलेक्शन भाई 100% तय है, कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। तो भाई 80+ का तो आप सभी लोग टारगेट रखिए, और आप लोग एक बार हमें कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइए कि मॉक में आप सभी का स्कोर कितना बन रहा है, 59 बनना है, 70 बनना है, या 60 बनना है, या 40, जितना भी आप लोगों का, या 80 या 95। बहुत से लोगों का 90 बन रहा है, बहुत से लोगों को हमने देखा भाई 90 ले आ रहे हैं CISF ट्रेड्समैन। हमने कहा गजब यार, अगर इतना आ रहा है तो भाई एक बार अपना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना, जिससे कि हमें पता चले आप लोगों की तैयारी कैसी है और आप लोग क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए। तो भाई एक बार जरूर बताइए। और अब हम आप लोगों को बता दें 2026 में आप लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस में आप लोगों के कितने वो रहेंगे सेक्शन, इस बार आप लोगों के सेक्शन कितने 4 रहने वाले हैं। GK GS और मैथ
रीजनिंग और हिंदी ये रहने वाले हैं। तो सभी में कितने 20-20 बाई क्वेश्चन आने वाले हैं, 20-20 और इसमें भी 20 इस। तो ये जो है भाई आप लोगों को क्या 2023 वाला ये पैटर्न हो गया। 2023 में जो आप लोगों को 5 सेक्शन थे रीजनिंग के भाई कितने 40 भाई क्वेश्चन आए हुए थे। एक तो रीजनिंग का वो नॉन वर्बल वाला, एक वर्बल वाला, यानी कि रीजनिंग के 20-20 करके यानी कि कितने 40 क्वेश्चन थे भाई। 2023 की बात कर रहे हैं, 2023 में यानी कि 20, 40, 60 और 80 यानी कि 100 पूरे कितने 100 क्वेश्चन का भाई आया हुआ था 2023 में। और लेकिन 2023 में आप लोगों को बस इतना फायदा था कि रीजनिंग के कितने भाई 40 क्वेश्चन आए हुए थे। और रीजनिंग बहुत से लड़कों की, ज़्यादातर सभी की भाई रीजनिंग तो बढ़िया होती है। तो बहुत से लड़कों ने क्या करा, रीजनिंग भाई 40 में से 40 भाई मार दी आउट ऑफ आउट। लेकिन इस बार भाई ऐसा नहीं है। इस बार 2026 वाला जो पैटर्न है 2026 में आप लोगों का मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस यानी कि सब में आप लोगों को कितने 25-25 भाई क्वेश्चन रहने वाले हैं। 25, 25 और 25, 25, 50, 75 और कितने 100 यानी कि 100 का पूरा रहने वाला है। लेकिन आप लोगों को बस इतना घाटा हो गया रीजनिंग के जो है, रीजनिंग के भाई 25 क्वेश्चन बचे हैं। तो इस बार भाई अगर आप लोगों को स्कोर बनाते हो रीजनिंग में भाई कम से कम सभी को भाई आउट ऑफ आउट तो भाई सभी के जाना ही चाहिए। अगर सिलेक्शन चाहिए आउट ऑफ आउट नहीं तो कम से कम भाई, अगर मैं इतने मान के चल रहा हूँ कम से कम 2 या 3 की गुंजाइश राखी गलत होने की, तो कम से कम भाई कितने 23 तो सही होने ही चाहिए। रीजनिंग में 23 और हिंदी की भाई कोई गुंजाइश नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदी में भाई किसी की गलत नहीं होनी चाहिए। और हम तो आप लोगों को भाई डेली PYQ हिंदी के दे रहे हैं, डेली के डेली, फिर भी आप लोग पूरे ना कर पाए तो फिर बेकार है भाई। हिंदी में आप लोगों को 25 में से 25 रहने चाहिए। अब बात करें मैथ की, मैथ में हाँ थोड़ी सी बोल सकते हैं कि अगर नहीं पढ़ा तो फिर नहीं आएगा। मैथ में भाई 25 में से मैथ में भी कम से कम भाई 20 तो होने ही चाहिए, ये समझिए। अब बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस में हाँ थोड़ा सा फंस सकता है दो जीके जीएस में भाई। ये समझिए जीके जीएस में अगर आप लोग 25 में से कम भाई सभी के कितने 15 तो भाई सही होने ही चाहिए। तो अब जोड़ लीजिए आपका स्कोर कितना बनना है, 5, 10 यानी कि 3 और 2, 2, 4, 1, 8 यानी कि आप लोग कितने भाई 83 भाई स्कोर ऐसे ही आप लोगों का बन रहा है, ये समझिए। और अब आप लोगों को बता रहे भाई अगर आप लोगों को 83 भाई स्कोर बन रहा है, 83 अगर आप मौकों को मार रहे हैं तो वहाँ पर तो कम से कम मैं गारंटी ले रहा हूँ भाई 85 आप लोगों के हो जाएंगे। और 85 हो गए तो आप लोगों का सिलेक्शन भाई कोई नहीं रोक रहा, 100% आप लोगों का सिलेक्शन भाई तय है। 85 तो भाई सेफ स्कोर होता है, 85 पर कोई भाई चाहे जितनी भी कट ऑफ जाए आपका सिलेक्शन भाई तय हो जाता है। तो अब हम आप लोगों को बताएं कि आप लोगों की एग्ज़ाम डेट यानी कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब होने वाला है। एग्ज़ाम जो है आप लोगों का 2026 में भाई कम से कम भाई अप्रैल में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ज़्यादातर चांस है जो अप्रैल में ही होगा। और मैंने आप लोगों को जब शुरू में ही बताया, लड़के लोग शुरू में ही कंफ्यूजन हो रही थी भाई हमारा एग्ज़ाम कब होगा, हमारा एग्ज़ाम कब होगा। बहुत से लड़के तो बोल रहे थे भाई फरवरी में, फरवरी या मार्च में कहीं हमारा तो वो है ट्रेनिंग शेड्यूल, तो भाई फरवरी में आप हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, फरवरी में हो जाएगा। लेकिन मैंने आप लोगों को किया तभी बना किया था कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम अप्रैल में ही होगा। तो भाई आपका एग्ज़ाम पूरी चांस है कि अप्रैल में हो जाएगा। तो अप्रैल की तैयारी मान के आप लोग तैयारी करिए। और अब वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। और हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और अगर कोई आप लोगों को डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर पूछिए, पूरी कोशिश रहेगी आपका डाउट वो क्लियर करने की। और हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।